सभी साथियों को हर हर गंगे। जो साथी ऑनलाइन हैं आ जाएं। आज माँ गंगा के बलिदानी सपूत स्वामी सानंद जी का अवतरण दिवस है। थोड़ी सी बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे और जो भी साथी ऑनलाइन हैं आ जाएं। आखिर कैसे कोई देश का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों में सलाहकार के रूप में अपनी सेवा और अनुभव प्रदान करने वाले देश के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक स्वामी सानंद, जिन्हें जीडी अग्रवाल के रूप में दुनिया जानती थी, जिन्हें गुरदास अग्रवाल के रूप में दुनिया जानती थी, जिन्होंने माँ गंगा के लिए तप करते हुए खुद को बलिदानी किया और कहीं न कहीं देश दुनिया के लिए एक सवाल छोड़ गए कि आखिर देश के तमाम बड़े पदों पर रहने वाला एक व्यक्तित्व खुद को एक जलधारा के लिए बलिदानी क्यों बना बैठता है। तो आप सभी का अभिनंदन है, जो भी साथी पधार सकें। स्वामी सानंद जी को आज अवतरण दिवस पर हम सब अपनी श्रद्धांजलि और बधाई देते हुए कहीं न कहीं इस बात पर भी चर्चा करें कि आखिर स्वामी सानंद के क्या सपने थे। इन सपनों को लेकर उन्होंने खुद को माँ गंगा के लिए बलिदान किया। आखिर वो किन विषयों को लेकर सरकार से अपेक्षाएं रखते थे, शासन प्रशासन से अपेक्षाएं रखते थे, और माँ गंगा में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता उन्हें महसूस हो रही थी, जो माँ गंगा के जीवन के लिए एक संकट से कम नहीं था और आज भी विद्यमान है। जैसा आप सबको पता है कि माँ गंगा जी के लिए अभी तक देश में 4 तरह के बलिदान हुए हैं। 4 बलिदानों में सबसे पहले अगर हम यह नाम याद करें तो 2011 में स्वामी निगमानंद जी का नाम आता है। स्वामी निगमानंद जी ने सर्वप्रथम 2011 या 13 क्या था मुझे याद नहीं है, शायद 11 था या 13 था, स्वामी निगमानंद जी ने सर्वप्रथम माँ गंगा जी के लिए सत्याग्रह करते हुए खुद को बलिदानी किया। नागनाथ जी ने, गोकुलानंद जी ने, इनका भी कुछ वर्षों के अंतराल में ही इन्होंने भी माँ गंगा के लिए खुद को बलिदानी किया, तपस्या किया। लेकिन जिस बलिदान ने लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि आखिर देश के तमाम बड़े पदों पर रहने वाला व्यक्ति भी किसी एक जलधारा के लिए खुद को बलिदानी कर सकता है। जो आधुनिक जीवन जी रहा था, जो देश का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक था, जो सिविल इंजीनियर थे और जिन्होंने भारत सरकार के तमाम परियोजनाओं में, योजनाओं में, तमाम बड़े प्लान में एक सलाहकार की भूमिका में अपने अनुभव भी दिए, ऐसे व्यक्तित्व प्रोफेसर डॉक्टर जीडी अग्रवाल साहब, गुरदास अग्रवाल साहब, जिन्हें पूरी दुनिया बाद में स्वामी सानंद के रूप में जानती है, आखिर उन्होंने माँ गंगा के लिए खुद को बलिदानी क्यों किया। ये सवाल पहले भी था और आज भी है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है और ये सोच छात्रों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि आखिर स्वामी सानंद के क्या सपने थे। आखिर उन्होंने गंगा माँ के विषय को लेकर ऐसी क्या मांग रख दिया था जो हमारे जिम्मेदारों से पूरी नहीं की गई, जबकि उन्हें पता था कि एक ऐसा व्यक्ति मांग रहा है, एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसकी बातों का बड़ा बल है, जिसने कहीं न कहीं देश दुनिया के लिए बहुत त्याग, तपस्या और अपने अनुभव से बहुत कुछ दिया था।
फिर भी उनकी बातों को नकार दिया गया। साथियों, स्वामी सानंद जी जब मेरी पहली भेंट उनसे हुई थी तो आदरणीय जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी की तरुण जल विद्यापीठ, जिसका मैं कभी छात्र था, उस विद्यापीठ के परम पूज्य स्वामी सानंद जी, जिन्हें गुरुदास अग्रवाल जी कहा जाता था, उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। स्वामी सानंद जी सिविल इंजीनियर रहे, देश के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कहे जाते हैं। मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि देश में जब पर्यावरण की बात सबसे पहले उठी होगी तो शायद दो ही व्यक्तियों ने इसको देश दुनिया तक ले जाने का काम किया, या पर्यावरण को कानून का विषय बनाने में अगर MC मेहता ने भूमिका निभाई तो कहीं न कहीं माँ गंगा और पर्यावरण के लिए सुंदरलाल बोगड़ा और स्वामी सानंद का नाम भी इससे पीछे नहीं रह जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले देश भर के तमाम पर्यावरणविदों को भी आज इस विषय में सोचना होगा कि आखिर स्वामी सानंद जी ने खुद को मां गंगा के लिए क्यों बलिदानी किया। गंगा भक्त परिषद जो उनकी विशेष मांग थी, आखिर वो क्या थी? आखिर वो गंगा भक्त परिषद बनाने पर जोर क्यों दे रहे थे? उन्होंने अगर गंगा मां को राष्ट्र नदी घोषित कराने हेतु आवाज उठाई और जिसे कहीं न कहीं उनके पूज्यवर गुरुवर आज के वर्तमान परम पूज्य शंकराचार्य, जिनके वो परम शिष्य थे, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के से दीक्षा लेकर प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब स्वामी सानंद के रूप में जाने गए। ये बातें मैं उन सब के बीच में रखना चाहता हूं जिन्होंने कहीं से गंगा के दर्द को समझा है, या गंगा के प्रति अपना कर्म धर्म समझा है, या जो देश के लिए सोचते हैं या देश में कुछ कर रहे हैं। महाकुंभ लगा, करोड़ों करोड़ लोग आए, गंगा मां में डुबकी लगाए। शायद कहीं पर इस विषय में चिंतन हुआ हो कि कोई देश का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक आखिर मां गंगा के लिए क्यों बलिदानी हो गया। गंगा तेरे नीर की जग में रही मिसाल, तड़प रही अब मछलियां मचल रहे कंकाल। अभी इस समय प्रयागराज में जो स्थिति है वो बाढ़ जैसे हालात लोगों के जुबान से निकल रहा है, जो कि मां गंगा अपने प्रवाह मार्ग में अभी भी है। मां गंगा का पेटा जरूर भर रहा है, मां गंगा हरी भरी खुशहाल जरूर दिख रही है। इन 1 महीने 15 दिन का जो माहौल बनता है वो भी लोगों के बस का नहीं होता, लोग उसको भी स्वीकार नहीं कर पाते। माई माई तो जरूर कहते हैं, लेकिन माई के साथ कपूत लोग कसाई का व्यवहार करने से चूक भी नहीं रहे। मां गंगा के संकट बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं। चाहे वो हरिद्वार मातृ सदन जो गंगा बलिदान के लिए जाना जाता है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी सानंद जी ने भी अपने जीवन के अंतिम तपस्या और अंतिम सांस मातृ सदन में ही लिया है। एक तरह से मातृ सदन गंगा के बलिदान और आंदोलनों के लिए एक ऐसी स्थली है जिसका संघर्ष 2-4 साल का नहीं, कई दशकों का है। और अगर सचमुच मां गंगा के तट पर कोई एक घाट और आश्रम आप देखना समझना चाहें, जिसे आज की परिकल्पना में सिर्फ सोचा जा सकता है, शायद देखा नहीं जा सकता, ऐसा खूबसूरत रमणीक और प्राचीन पद्धति से बना हुआ
मातृसदन आश्रम जो माँ गंगा के तट पर घाट पर बसा है, जहाँ से माँ गंगा के आंदोलन के लिए तमाम प्रयास हमेशा से चलते रहे हैं। स्वामी निगमानंद जी का बलिदान भी वहीं पर हुआ था। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने कई बार खुद को ही सत्याग्रह के काल के गाल में डालकर अपने जान को जोखिम में डाला है। उनके परम प्रिय शिष्य देश के नौजवान इंजीनियर आत्मबोधानंद सरस्वती जी ने एक लंबे समय तक वहां से संघर्ष किया है। 2019 के अर्धकुंभ में भी उन्होंने प्रयाग में आकर भी अपना सत्याग्रह प्रारंभ रखा था और 196 दिन का सत्याग्रह पूज्य स्वामी सानंद जी के जाने के बाद अनवरत उन्होंने चलाया था, जिसके बाद भी ये आंदोलन का क्रम आगे बढ़ा है और एक साध्वी ने भी इसे मातृसदन से ही एक नई गति दिशा देने की कोशिश किया है। लेकिन कहीं न कहीं उस साध्वी के साथ भी हमारे जिम्मेदारों और शासक प्रशासकों द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया कि वह पूरी तरह से शारीरिक अपंग हो गई है। फिर भी इस अपंगता की हाल में भी आज वह माँ गंगा के सत्याग्रह को लेकर अपनी उसी अवस्था में खड़ी है, हमेशा से खड़ी। स्वामी सानंद जी ने या परम पूज्य शंकराचार्य जी ने अगर माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराना चाहा था तो उसके पीछे का मंतव्य भी मैंने कई बार आपको बताया है कि उसके पीछे का भी मंतव्य यही था कि अगर राष्ट्र नदी घोषित होंगी तो उन्हें राष्ट्रीय झंडे जैसा प्रोटोकॉल मिलेगा, और राष्ट्रीय झंडे जैसा प्रोटोकॉल मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कोई भी माँ गंगा में खनन नहीं कर पाएगा, कोई माँ गंगा को रोक नहीं पाएगा, बांध नहीं पाएगा, बेच नहीं पाएगा, खोद नहीं पाएगा, और कोई भी जिला प्रशासन, महानगर, जिला पंचायत, नगर पंचायत, कोई भी कहीं से भी अपने नाले माँ गंगा में नहीं डाल पाएंगे। ये आदेश की नदियों में आगे अगर नीतियां सभी नदियों के लिए बनी तो उनमें नाले नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र झंडे को हम फाड़ नहीं सकते, उल्टा टांग नहीं सकते, गंदा मलबा डाल नहीं सकते, ये उसका प्रोटोकॉल है। तो राष्ट्र नदी में आखिर कोई खोद कैसे सकता है, कोई उसे बेच कैसे सकता है, कोई उसे रोक कैसे सकता है, कोई उसमें अपना मलमूत्र कैसे झोंक सकता है, ये भी तो विषय होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र नदी तो है, एक पूरी देश जानने लगा है, लेकिन अगर राष्ट्र नदी है तो राष्ट्रीय झंडे जैसा प्रोटोकॉल उन्हें अब तक क्यों नहीं मिला। परम पूज्य स्वामी सानंद को भी इस धरती से विदाई लिए बलिदानी हुए 7-8 साल हो गए, 7 साल हो चुके हैं लगभग स्वामी सानंद जी के बलिदान का, और इन 7 सालों में भी हमारे जिम्मेदारों ने ना तो उनके नाम पर कोई ऐसा कार्य किया कि हम उनके नाम को याद रखें, ना ही उनके सपनों की गंगा के लिए कोई ऐसा प्रयास होता दिखा है कि हमें कहें कि गंगा माँ इस बरसात में ही नहीं, सालों साल सदा नीरा हरी भरी खुशहाल निर्मल अविरल प्रवाहमान होंगी। संकट आज भी वही बरकरार है। मुझे याद है कि परम पूज्य स्वामी सानंद जी के बलिदान के बाद एक आवाज बड़ी तेजी से पूरे देश में उठी थी। गंगा सद्भावना यात्रा आदरणीय जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी की अगुवाई में गोमुख से गंगा सागर तक चली। परिणाम स्वरूप जन जन को यह बतलाने का प्रयास किया गया था कि आखिर एक आधुनिक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, इंजीनियर, भारत सरकार के तमाम पदों पर रहने वाला, सुशोभित होने वाला व्यक्तित्व, जो आज के आधुनिक जीवन में पला बड़ा था, उसे माँ गंगा की चिंता कहाँ से हो गई। और माँ गंगा की चिंता हुई भी तो उसने खुद को बलिदानी कर दिया। ऐसे सपूत हैं क्या देश में? आज के नौजवानों में आप ये सोच सकते हैं कि क्या
कि वो गंगा जी के प्रति इतनी अंदर से उनके मन में आस्था हो, लगाव हो, ममता हो। परम पूज्य स्वामी सानंद जी माँ गंगा को माँ कहते थे। वो कहते थे कि माँ गंगा मेरी माँ है। तो माँ तो है, तो बुजुर्गों ने भी बताया है, हम सब कहते हैं, लेकिन उन्होंने माँ और पुत्र के धर्म को खुद भी निभाया है। अपने ही द्वारा, अपने अनुभव से किए गए कुछ प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से त्यागपत्र देकर खुद को गंगा जी के जन आंदोलन के लिए प्रस्तुत किया, खड़ा किया। और हम जैसे देश दुनिया में न जाने कितने छात्रों को, कितने नौजवानों को प्रेरित किया। और आज भी हम सब कहीं न कहीं उन्हीं की प्रेरणा से माँ गंगा के लिए या माँ गंगा के सत्याग्रह में कुछ छोटी मोटी भूमिका दे पाते हैं। परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने भी एक लंबा संघर्ष किया है माँ गंगा के लिए। स्वामी सानंद के बलिदान के बाद भी उन्होंने कई बार कोशिश किया है कि माँ गंगा का विषय हमारे जिम्मेदारों के कान तक जाए और कुछ बेहतर पहल हो। बहुत सारे देश में हैं, आदरणीय रवि चोपड़ा साहब, अनिल गौतम जी, पानी पत्रकार अरुण तिवारी जी, बहुत सारे गांधीवादी राम धीरज भाई, कितने नाम लूंगा, नाम तो इतने हैं कि उनको उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता। जैसे समाज की समस्याओं को अंगुलियों पे नहीं गिना जा सकता, इतनी समस्याएं हो गई। तो हर समस्या को लेके लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। तो माँ गंगा और पानी पर्यावरण के विषय को लेकर जो लोग खड़े हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि आधुनिक भारत का एक वैज्ञानिक, एक ऐसे संस्थान का प्रोफेसर जहां से आधुनिक ही लोग पैदा होते हैं, जहां से मॉडर्न कल्चर ही निकलता है, वहां का इतना प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित व्यक्तित्व आखिर खुद को मां गंगा के लिए क्यों बलिदानी कर दिया, क्यों पूरी जिंदगी लड़ता रहा, क्यों गंगा जी के किनारे जाकर आश्रमों में संघर्ष करते रहे। वो भी तो मोटी पेंशन पाते, वो भी तो मोटी सैलरी में ही थे, वो भी तो अच्छे खासे जमींदारी परिवार से थे, सब कुछ तो था उनके पास। स्वामी सानंद जी कोई साधारण परिवार से नहीं थे, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से थे। स्वामी सानंद जी खुद भी जीवन में ऐसे पदों पर रहे कि उन्हें किसी भी चीज की कमी तो रही नहीं कभी, और आधुनिक सुख सुविधाओं से भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो सकते थे। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी उस धारा में लौट जाए जो परंपरागत संस्कृत का बोध कराती हो, संस्कार का बोध कराती हो, ये आज के बच्चों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। स्वामी सानंद जी का सत्याग्रह 111 दिन का चला था साथियों। 111 दिन तक कोई व्यक्ति अन्न से त्याग कर, और 2 दिन का उन्होंने जल उपवास भी ले लिया था अंतिम समय में। और जिस समय वो बलिदानी हुए हैं, सच बताऊं तो उस समय उनका जल उपवास चल रहा था, और कहीं न कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा था कि वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। क्योंकि जो व्यक्ति बिना अन्न के 111 दिन तक संघर्ष कर सकते हैं, वो बिना जल के भी 5-10 दिन तक संघर्ष कर सकते थे, ये हम सबका विश्वास था। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी जल्दबाजी हुई, उन्हें जल्दबाजी में प्रशासकों ने उठाकर ले जाकर एम्स में डाला, और जल्दबाजी में
इतने दिनों से उपवास पर बैठे व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि वह उनके लिए नुकसान दे रहा, और स्वामी सानंद जी ने उसी दिन अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उन्होंने प्राण जरूर त्यागे, लेकिन प्राण त्यागने के साथ उन्होंने देश दुनिया के लिए बहुत सारे सवाल और बहुत सारी लड़ाइयां वहीं वहीं छोड़ के भी गए, जिसे हम सबको ही लड़ना है। इसे लड़ने का मतलब कोई हथियार नहीं चलाना है, इसे लड़ने का मतलब अपने धर्म के साथ जुड़े रहना है। हम गंगा को माई कहते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाने आते हैं ना, महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ लेकर हम प्रस्तुत रहते हैं ना। जब इतना कुछ हम कर रहे हैं तो हम उस गंगा के प्रवाह की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस गंगा की सेहत की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक क्यों नहीं अध्ययन करना चाहते कि अगर गंगा पे कोई संकट था या कोई बलिदानी हुआ तो आखिर वो बलिदान क्यों हुआ? आखिर क्या वाकई में माँ गंगा पे कोई संकट है? ऐसे ही लोग कुछ बातें करते रहते हैं। आज का पढ़ा लिखा समाज इस पे तो अध्ययन करे। टिहरी जैसा बांध, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाने से पहले ही बोल दिया था कि यह भूकंप के जोन पर है, लेकिन वह बांध बनकर खड़ा है भागीरथी नदी पर। और आप समझिए, कल्पना करिए, उसकी भी एक उम्र होती है, और अगर वो बांध कभी डैमेज होता है तो क्या समझते हैं कि धरती के नीचे रहने वाले शहर सुरक्षित होंगे क्या? हम माँ गंगा को बांधों बैराजों में बांधकर एक नदी माँ गंगा को क्या हम इससे मुक्त नहीं कर सकते क्या? हम उसे राष्ट्र नदी कहते हैं। मानता हूं हमें इसकी आवश्यकता थी, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा बांध बैराज बना रखे हैं और बनाएं, और नदियों पर भी बनाएं, लेकिन जरूरी है कि हम माँ गंगा और उसके नदी तंत्र पर ही सारे बांध बैराज खड़े करें। आज माँ गंगा के नदी तंत्रों पर सैकड़ों बांध बैराज खड़े हो चुके हैं। धरती पर कितने बैराज खड़े हो चुके हैं? तो जिन चीजों के लिए बैराज खड़े हुए थे, आज आप देखो तो आप गूगल सर्च करिए, देखिए कितने सारे देश हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा पर ही सब कुछ चल रहा है, और उन्होंने अब जल विद्युत प्रणाली को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। तो हम उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम उस तरफ क्यों नहीं पूरी तरह से जोर लगाते हैं? क्योंकि समस्याएं आए, संकट आए, बांध टूटे, बांध से कोई भविष्य में कोई घटनाएं हो, उससे पहले ही हम उस बांध को धीरे धीरे क्यों नहीं खत्म कर लेते? मैं ये बातें अनावश्यक उठा दिया हूँ, लेकिन उठाने का पीछे ऐसा नहीं कि कोई तर्क नहीं है। तर्क यही है कि एक ना एक दिन उसकी उम्र तो खत्म होगी। आज नहीं तो कल कोई न कोई तो उसको झेलेगा। भूकंप के जोन पे है, भूकंप की तीव्रता किस दिन किस रूप में आ जाए। कितने बड़े स्तर पे पर्यावरण को हमने खत्म किया है, वो भी सबको पता है। कोरोना जैसा दुष्काल भी आया, वो भी सबको पता है, वो भी आने का कारण भी पता है, और इसका निवारण भी किस हाल में हुआ है भी सबको पता है। और उस दौरान हमने क्या अनुभव किए, क्या देखे, ये भी सबको पता है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि देश दुनिया में जितने पर्यावरण के काम करने वाले लोग हैं, कम से कम वो स्वामी सानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि दें, और खुद को माँ गंगा और देश के तमाम ऐसे प्रयासों में जो पानी, पर्यावरण और आम जनजीवन से जुड़ा विषय है, प्रकृति जगत से भी से जुड़ा विषय है, उस पर कार्य करने के लिए आप तत्पर हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। कहीं न कहीं अनुपम मिश्र जी जैसा नाम, स्वामी सानंद जी जैसा नाम, सुंदरलाल बोगड़ा जी जैसा नाम, इन नामों को हम नहीं भुला सकते। एस.एन. सुब्बा राव जी का नाम हम कैसे भूल सकते? इनके कार्यों को, इनके संघर्षों को, इनके बलिदानों को, इनके प्रेरणाओं को, इनके मार्गदर्शन को, इनके लक्ष्य को, इनके उद्देश्य को, इतना साधारण उद्देश्य नहीं है इनका कि हम उसको भूल जाएं। अगर एक आदमी में भी उसका बीजारोपण होगा तो हमेशा जीवित रहेगा। जैसे जलपुरुष जी कहते थे, मुझे 5 जल योद्धा चाहिए, तो मैं 5 जल योद्धा बनाने निकल पड़ता था। जब साक्षरताएं करता था, लोगों को बताता था कि भैया स्वामी सानंद क्यों बलिदानी हो गए, लोगों को बताता था कि आखिर पानी पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, लोगों को बताता था कि आखिर नदियां जोड़ने से क्या हानि लाभ है। नदी जोड़ना जरूरी है कि समाज और नदी जोड़ना है। कहीं न कहीं
आज गंगा दशहरा जैसा उत्सव, देव दीपावली जैसा उत्सव, गंगा आरती जैसा उत्सव, ये जो माहौल बना है ये नदी और समाज को जोड़ने के क्रम में बढ़ा है, नदी से नदी जोड़ने के क्रम में नहीं बढ़ा है। चाहे वो भागीरथी हो, पिंडर हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, चंद्रभागा हो, नंदाकिनी हो, विष्णु गंगा हो, कोई भी हो, जो भी जलधाराएं गंगा नदी तंत्र में हैं उनकी भी सहायक जलधाराएं हैं एक तरह से पूरी। और गंगा जी आपको समझना तो इतना पड़ेगा ही कि भैया एक भागीरथी निकलती है, एक अलकनंदा निकलती है, दोनों एक होती हैं देवप्रयाग में, फिर गंगा बनती है। गंगा तो गोमुख से नहीं बन जाती, गंगा तो सतोपन से नहीं बन जाती, गंगा का तो उद्भव, गंगा का तो प्रादुर्भाव दो महान नदियों के मिलने से होता है। और उन नदियों के मिलने से पहले कितनी नदियां हैं उनकी सहायक और उनकी भी उपसहायक, तब जाके गंगा नदी तंत्र बनता है। अब भोलेनाथ ने अगर अपना बाल से माँ गंगा को उतारा होगा तो किसी एक बाल के से तो माँ गंगा उतरी नहीं है, उसमें से तो बहुत सारी धाराएं निकली होंगी और वो सब धाराएं कहीं जाकर एक होती हैं, फिर जाकर गंगा बनती है। और गंगा को जरा सा समझना तो पड़ेगा। गंगा ये यूं ही नहीं भारत की पहचान, गंगा ये यूं ही नहीं भारत की पहचान, ये संस्कृत की धार है उसका गौरव। तो माँ गंगा एक विलक्षण नदी है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नदी बोल रहा हूँ, मैं तो जलधारा ही बोलता हूँ। एक विलक्षण जलधारा है, माई है, और जो गुण उनमें है वो सब में नहीं है। उसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ कि हम प्रयाग में होते हैं तो एक तरफ माँ यमुना होती है, एक तरफ माँ गंगाएं होती हैं। माँ यमुना को आप पार करिए तो तुरंत पानी की क्राइसिस, जंगल, पठार, ऊबड़ खाबड़, बीहड़ जनजीवन आपको मिलेगा। आप चाहे सैकड़ों हजारों साल किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, आपको उतनी ही घना, उतनी ही क्राइसिस बढ़ती मिलेगी। इधर आप गंगा जी पार करिए, आप पार करते ही खुशहाल जमीन देखेंगे और आप नेपाल तक निकल जाइए, हजारों किलोमीटर निकल जाइए, आपको कहीं भी कोई सूखा अकाल या कोई जंगल, कोई पठार या कोई उबड़ खाबड़ या कोई पानी ढोता नहीं मिलेगा। तो ये जो दो महान नदियों की अपने अपने चरित्र है, इसे समझने की जरूरत है। तो गंगा तो सब नहीं है, हर नदी गंगा नहीं हो सकती। तो गंगा तो एक तरह से मानव तपस्या का परिणाम है, वो तो धरती पे लाई गई है, वो तो पाप नाशनी है, वो तो पीढ़ियों के उद्धार के लिए आई हैं। उनका काम तो सिंचाई करना नहीं था, लेकिन वो तो पेड़ भी पाल रही हैं, वो तो आपको तार भी रही हैं, वो तो कहीं न कहीं देखिए तो अपने किनारे रहने वालों का पोषण भी कर रही हैं। और वो सब कर रही हैं हमारी सभी जलधारा। और जलधाराओं में एक विशेषता तो हमेशा से हमारे अनुभवी लोगों ने बोला है, विद्वानों ने, कि अगर अविरलता है तो निर्मलता है। तो भैया अविरलता देने में क्यों कमी की जा रही है? कम से कम उतनी अविरलता दीजिए जितनी अविरलता होनी चाहिए, न्यूनतम मानक के अनुसार, कम से कम 1916 के अनुसार, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो मानक तय था 1000 घन फीट प्रति सेकंड प्रवाह, वो होना चाहिए। अगर उतना भी मिल जाए तब भी माँ गंगा खुद को निर्मल रखेगी, सालों साल अविरल रखेगी। और इन नालों का विकल्प भी हमको तलाशना होगा। मैं आपको सच बताऊं, नालों के विषय को नालों को लेकर एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि नालों को लेकर क्या बताऊं अब आपको। ये मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये बाल आज से 2-2.5 साल पहले इस मंशा के साथ हमने संकल्प ले लिया कि शायद हमारे जिम्मेदार लोग महाकुंभ आते आते अपनी बात को पूरी करेंगे। और कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो एक सूचना मैंने कहीं से पढ़ी कि महाकुंभ से 2 साल पहले बात हुई कि महाकुंभ आते आते एक भी नाला माँ गंगा में नहीं जाएगा। मैं भी माँ गंगा के तट पर ही बाबा गंगेश्वर महादेव जी की आराधना में रहता था।
बाबा गंगेश्वर महादेव जी भी माँ गंगा से प्राकट्य एक शिवलिंग है, जो प्राचीन शंकर घाट एक बहुत प्राचीन विरासत है प्रयागराज की, जिसे भी प्रशासन द्वारा उपेक्षित किया गया, जिम्मेदारों द्वारा उसे उपेक्षित किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो घाट पूरी तरह से खत्म हो गया और वहाँ पर लोगों ने कब्जे बढ़ा लिए, लोगों ने वहाँ के रास्ते बंद कर दिए और वहाँ का जो विधि विधान था वो भी बंद हो गया। तो संयोग है कि उस घाट को गंगा दशहरा के पुण्य दिवस हम लोग जागृत करने के लिए गए थे इस मंशा के साथ, और वहाँ पर एक बाबा की शिवलिंग, उस समय ज्ञानवापी का विषय बहुत तेजी में चल रहा था, और परम पूज्य शंकराचार्य जी भी उस दिन सत्याग्रह पे थे। भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को भोग लगाने की बात कर रहे थे और उनको कहीं न कहीं नज़रबंद कर लिया गया था, फिर भी वो सत्याग्रह पे थे। और उसी दिन हम गंगा दशहरा मनाकर उस घाट को पुनर्जीवित करने की इच्छा के साथ अपने साथियों के साथ कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। संयोग था कि हम सबको माँ गंगा से एक शिवलिंग प्राकट्य स्वरूप में मिली, जिसे हम लोगों ने गंगा तट बसाया और उस घाट के पुनर्जागरण का एक शुरुआत किया, जो आज तक निरंतर चल रहा है। अपितु कहीं न कहीं प्रशासनिक उपेक्षा आज तक भी है और जिम्मेदार तो उस तरफ झांकते नहीं हैं। हाँ, अगर झांकते भी हैं तो उसको सही से ताकते नहीं हैं, और अगर ताकते भी हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा करने की हिम्मत नहीं बना पाते। तो कहीं न कहीं कुंभ में भी वह तमाम विकास कार्यों से अछूता रहा। हाँ, एक मेरी मंशा जरूर थी कि वहाँ पर जो नाले आपस में बहकर माँ गंगा में जा रहे हैं, उन्हें आप बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके ऊपर एक पुलिया जैसा कुछ स्वरूप दीजिए, ताकि लोग गंगा जी के किनारे विचरण कर सकें, आवागमन कहीं से न रुके। तो एक रोड जरूर बनाई गई वो गंगा पथ के नाम से, लेकिन उससे भी गंगा जी का तो कोई फायदा नहीं हुआ, गंगा जी का उससे लाभ तो कोई है नहीं। सच बताऊं तो उससे भी गंगा माँ की ही जमीनें, जो उसकी प्रवाह की जमीनें हैं, वो जरूर छीनी है। जरा आप कल्पना करिए कि 13 किलोमीटर की एक रोड बनाई जाए, वो भी अच्छी चौड़ी, तो स्वाभाविक है कि कितनी सारी ज़मीनें उसकी एक तरह से जो प्रवाह मार्ग की हैं वो छोटी हुई होंगी, कम हुई होंगी। लेकिन कहीं न कहीं उसे भी प्रकृति से पत्थर, पहाड़ उजाड़ कर, बड़े बड़े पत्थर लाकर और जालियों में उसे बांध कर ऊंचाई का स्वरूप दिया गया। और इतना ही नहीं, उस प्राचीन घाट को जिसे हम लोगों ने चालू कर दिया था, उस घाट को कुंभ के नाम पर ये बताकर कि घाट बनाए जाएंगे, उस घाट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जहाँ स्नान का कार्य वहाँ चालू हो गया था लगभग 20-22 साल बाद, उस कार्य को भी एक तरह से बंद कर दिया गया। हम लोगों ने भी सोचा चलो शायद कुंभ के दौरान इसे बंद किया गया है, फिर चालू कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी बना दी गई कि गलती से भी अगर आदमी पैर रख दे तो कम से कम 10-12-15 फीट नीचे गहराई में चला जाएगा। तो वहाँ से एक पीपा पुल जरूर बनाया गया था, और पीपा पुल बनाने का मतलब ये था कि वहाँ स्नान तो हो नहीं रहा था, सिर्फ आवागमन चल रहा था, फिर भी बाबा धाम बड़ा गुलजार था। तो मैं इस बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं अपनी विरासत को बचाने की आवश्यकता है। ये जो घाट है, ये घाट ही भक्त और भगवान और हमारी माँ समान जलधाराओं से मिलाने के सबसे बड़े कारण होते हैं। और कहीं न कहीं माँ गंगा या देश की जो नदियाँ हैं, जैसा जलपुर जी कहते हैं कि 3 जोन होता है, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। तो अभी भी अगर जो इतना ज़्यादा पानी की चर्चाएं होने के बाद, बाढ़ की चर्चाएं होने के बाद भी मैंने जो अनुभव पाया वो यही पाया है कि अभी भी नदियाँ अपने ग्रीन जोन में हैं, और ग्रीन जोन भी अब खतरे में है, क्योंकि अब लोग ग्रीन जोन के नीचे उतरकर लोग अपने कब्जे कर रहे हैं, जो कि माँ गंगा जैसी जलधारा के लिए 200 मीटर का एक मानक है और कहीं कहीं उच्च न्यायालय का भी एक निर्णय है, उसकी भी अवपालना नहीं हो रही है, उसका भी कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप अगर देखिए तो सिर्फ प्रयागराज में ही आप देखिए तो गंगा पथ बनने के बाद गंगा जी के पथ के ठीक बगल में ऐसी कोई जमीन नहीं होगी जो कब्जे में नहीं हो, चाहे वहाँ घाट ही क्यों न हो प्राचीन। तो आप जरा कल्पना करिए कि घाट अब अंदर हो जाएंगे और लोगों के घर और कॉलोनियाँ गंगा जी के किनारे आ जा रही हैं, और कल वहाँ गंगा जी आकर प्रवाहित होती हैं तो लोग कहते हैं बाढ़ आ गई है। अब भैया हम क्या गंगा जी को नहर बनाना चाहते हैं? हम मानो जो खुद उनको पूत माई कह रहे हैं, हम खुद उनको नहर की तरफ ले जा रहे हैं। आपने एक तरफ बंधा बांध दिया गंगा पथ के नाम से, अगला महाकुंभ आएगा आप उधर भी एक बंधा बांध देंगे, एक कुंभ अर्ध कुंभ आएगा
तो स्वाभाविक है, तो उसकी सीमा रेखा तो आपने बांध दिया। अब आपने जब सीमा रेखा बांध दिया तो बगल की जितने भूभाग हैं सब पे कॉलोनियां बसेंगी, सब पे लोग बसेंगे, उस पे होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे। हम गंगा जी पर जो योजनाएं परियोजनाएं बनाते हैं, क्या हम गंगा के लाभ के बारे में भी सोच के बनाते हैं या सिर्फ अपने लाभ की सोचते हैं? उससे गंगा का क्या भला होगा, गंगा जी का क्या लाभ होगा, उसके नैसर्गिक वातावरण में क्या बेहतरी होगी, इसके लिए भी कुछ प्लान होता है? या सिर्फ मानव को इससे क्या सुख मिल जाएगा, या इससे हम आधुनिकता में कितना बेहतर बदलाव ला लेंगे, यही बेहतर होगा? ये जरा सोचने का है। क्योंकि कुंभ के दौरान मैं मानता हूं कि आवश्यकता रही होगी ऐसी रोडों की, लेकिन भैया ऐसे रोडों के लिए आप कुछ और भी विकल्प बना सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम माँ गंगा को बांध दें, और अगर बांध भी दें तो कम से कम घाटों को तो जिंदा रखें। घाटों को हम नहीं खत्म करें, वो भी ऐसे घाट जो प्राचीन घाट है, जो अपना इतिहास रखते हैं, आप उन घाटों को खत्म कर रहे हैं। और जो नए नए घाट हम अभी 2-4-10 साल से पैदा कर रहे हैं या अपने आप निर्मित हो रहे हैं, आप उनको ऐसा स्वरूप दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो हजारों हजार साल के। तो थोड़ा इस सब तो अंतर लेना ही पड़ेगा, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा कि आखिर हम सही और गलत क्या कर रहे हैं। हम इस पर नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज परम पूज्य स्वामी सानंद जी का बलिदान दिवस है। आप सब जहाँ पर हैं वहीं से उनको श्रद्धांजलि दीजिए, और कहीं न कहीं हो सके तो माँ गंगा, जो उनकी चिंता थी, जो उनका दर्द था, जिसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक तरह से माँ गंगा के लिए ही समर्पित कर दिया। तो हम लोग भी तो माई माई करते हैं, हम लोग भी गंगा जी में स्नान करते रहते हैं, हम लोग भी तो पाप अपना धोते रहते हैं। तो भैया क्या हमारी पीढ़ियां पाप नहीं धोएंगी क्या? जब हम धो रहे हैं, हम कुंभ में हजारों करोड़ों में चले आते हैं अपने पाप धुलने, तो ये पाप का क्रम तो बंद होने वाला नहीं है। पाप पुण्य का क्रम तो राम राज्य में भी चलता था। उस समय भी कोई प्रभु श्री राम बना तो कोई रावण बना, कोई बानर बना तो कोई राक्षस बना। तो वो क्रम तो आज तक बंद हुआ नहीं है, वो क्रम तो चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो माँ गंगा को भी हमेशा प्रवाहमान होना पड़ेगा, क्योंकि पाप धुलना ही धुलना है। तो अपने पीढ़ियों को भी तो देना है ना, वही गंगा जो गंगा हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है। तो कम से कम इतना तो हम आपको सोचना ही पड़ेगा। सिर्फ माई माई कह के हम लोग एक तरह से उसको भी छलते हैं, उसको भी धोखा देते हैं। जैसे हम भगवान के सामने जाके भोग लगा के उनको धोखा देते हैं, सोचते हैं भगवान को अच्छा भोग लगा देंगे तो बाबा ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान को ये महंगी चीज़ चढ़ाएंगे तो बाबा ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम लोग इस दृष्टि के साथ अपनी आस्था को भी देखने लगे। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, नदियाँ हमारी जीवनदायिनी है। नदियाँ धरती की नाड़ी तंत्र है, और नाड़ी तंत्र मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मानव शरीर में नाड़ी तंत्र है, उसमें ब्लड बह रहा है, वह स्वच्छ है, तो मानव शरीर स्वस्थ है। तो ठीक वैसे ही नदियाँ अगर धरती की नाड़ी तंत्र है, उसमें बहने वाला जल प्रवाह भी अगर स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, विरल होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारी धरती माँ की सेहत अच्छी होगी, खुशहाल होगी, स्वस्थ होगी, और हमारी नदियाँ भी सदा नीरा होंगी, और फिर प्रकृति जगत भी खुशहाल होगा, और हर मानव कहीं न कहीं स्वच्छ वातावरण में अपने जीवन को जिएगा। आज हम लोग जरूर विकास विकास कहते हैं, लेकिन सच बताऊं तो विकास भार बन के सबके सर पे सवार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मुझे दिखता, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगता जो मुझे स्वच्छंद होकर जीवन जीते हुए दिख रहा हो, जो 24 घंटे का सदुपयोग करता हुआ दिख रहा हो। सिर्फ हर व्यक्ति दौड़ता, भागता, कमाता, इसी में जीवन चला जा रहा होता तो सबके लिए 24 घंटे। अब इसको कैसे जीना है, ये हम आप पे निर्भर करता है। हम आप, और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो गंगा जी की किन जमीनों पे कब्जा करते हैं भैया, तो जाके जरा घाट पे एक दिन बैठ के देख लेना। वहाँ पता नहीं कितने लोग आते हैं जो पता नहीं कितनी जमीनें बना के रखे हैं, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर कुछ बनाना है तो अपने परिवार बच्चों के लिए संस्कार बनाइए, अपने परिवार बच्चों के लिए अच्छे विचार बनाइए, उनको कुछ अच्छी बातें सिखाइए। बस उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। धन वन उतना ही इकट्ठा करिए जितनी आपकी आवश्यकताएँ हैं, जितनी ज़रूरत है। और ज़्यादा इकट्ठा करने वाले से भी जाके कभी पूछ लीजिएगा कि वो कितना खुशहाल है। तो मैं, और जिसके पास नहीं है, जितना कम है, वो कैसा जीवन जी रहा है, दोनों से कभी अनुभव लीजिएगा तो आपको कहीं न कहीं खुद सद्ज्ञान हो जाएगा। फिलहाल मैं आप सबको ज्ञान स्वरूप सानंद जी हमारे पूज्य गुरुवर हैं, और
हमारे क्या, हम तो इतना कहेंगे कि पूरे पानी पर्यावरण के जगत में कार्य करने वालों के लिए, माँ गंगा के लिए स्नान से लेकर कार्य करने वाले और उनको माई कहने वाले सभी के लिए आप एक उदाहरण हैं, हम सबके पूज्य हैं और माँ गंगा के असली सच्चे सपूत हैं। तो इन्हें नमन करिए, स्वामी निगमानंद जी को नमन करिए, स्वामी नागनाथ जी को नमन करिए, स्वामी गोकुलानंद जी को नमन करिए, जिन्होंने जरा कल्पना करिए, हम लोग सिर्फ डुबकी मारते हैं साल में एक बार जाकर, नहीं तो हमारे सालों साल भी मारने वाले लोग हैं। लेकिन उनसे भी जब मैं सवाल करता हूँ गंगा माई को लेकर, तब भी उनकी जुबानें खुल के नहीं बोलती, जो कि उनको भी पता है कि गंगा जी के दुख क्या है, गंगा जी में क्या कष्ट है, सालों साल क्या परेशानियाँ रहती हैं। अभी थोड़ी सी गंगा माई में पानी क्या आया, लोगों में कहते हैं ना कि माई के पेट भरा लड़कियाँ परेशान है, माई का पेट भरा और लड़कियाँ परेशान है। तो अब बताइए, माँ साल भर प्यासी रहती है और अभी थोड़ा सा पानी क्या पाई, थोड़ी सी खुशहाल क्या हुई, मोटी हुई, ताजी हुई और देखने में थोड़ी सुंदर हुई, तो हम बेटों को, हम बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा। तो भैया हमें अपनी भूख मारनी पड़ेगी, हमें। और मानव सभ्यता तो नदियों किनारे जन्मी, जब नदियाँ ही हम खत्म कर देंगे तो किस सभ्यता की बात कर रहे हैं। एक कोरोना आया, पूरी ऐसी की तैसी कर दिया पूरे देश दुनिया की, सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई, सारे तंत्र धरे के धरे रह गए, घरों में कैद होके रह गए, रिश्तों से बिखर गए, जो आपके हाथ में था वही आपके काम का था, कुछ कमाने की सूझ नहीं रही थी, फिर भूल गए, सब भूल गए। हम सनातनी कहते हैं खुद को, सनातन इतना सूक्ष्म नहीं है, सनातन वो है जिसका कभी समाप्ति नहीं हो सकता, सनातन वो है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई क्षय नहीं है। हम सनातनी हैं भाई, और सनातन को अगर समझना है तो गंगा, गीता, गायत्री इनको भी समझना पड़ेगा, गौ इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे यही सनातन है। प्रकृति, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, वासे अग्नि, नासे नीर, ये पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब सनातन से निकले हैं, सनातन के बोल है। और खुद को सनातनी कहते हो तो आपका जो ज्ञान होना चाहिए इन सब के इर्द गिर्द होना चाहिए। आप पढ़ क्या रहे हो? 7 समुंदर पार से भेजी गई किताबों को आप पढ़ क्या रहे हो? अपने मूल को उजाड़ने को क्या कर रहे हैं? पहले का बुजुर्ग हमारे लिए या 10 पीढ़ियों के लिए कुछ बना के छोड़ के जाने की सोचता था। आज का व्यक्ति अपने बच्चों से ज़्यादा नहीं सोच पा रहा है, बहुत सोचता है तो अपने बारे में, उससे ज़्यादा तो अपने बच्चों तक। वो समझता है यहीं तक एक धरती जगह चल रहा है बस, तो जो लेना है अभी ले लो। जरा कल्पना करिए, हम उस देश के वासी हैं जहाँ की पहचान माँ गंगा है। माँ गंगा का नाम लेके दुनिया में कहीं भी चले जाइए वो जान जाएगा आप भारतवासी। और न जाने कितने आक्रमण झेले, न जाने कितनी हम लोगों ने गुलामियाँ और त्रदसियाँ झेली, लेकिन उसके बाद भी हम आज दुनिया में कहाँ हैं? तो हम इसके बल पे नहीं है कि हमने डेवलपमेंट को पकड़ा था। ये डेवलपमेंट तो 1970 के बाद आया है ना। हम हजारों हजार साल का इतिहास रखते हैं ना, तो हमने तो अपने संस्कारों से यहाँ तक आए हैं ना। ये डेवलपमेंट नहीं लाया है, ये डेवलपमेंट ने तो आपको अपनों से दूर कर दिया है। अपनों का मतलब आपके घर का रिश्ता ही नहीं है। पहले आपका रिश्ता आपके प्रकृति के साथ था। आपके यहाँ कोई शादी ब्याह बारात होता था तो पहले आप तालाब पे जाते थे, पहले आप गांव के देवी देवता पे जाते थे, पहले आप उस गांव के पीपल और बरगद पे जाते थे। अब हम ये बातें करेंगे तो आपको लगेगा मैं तो बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ, आपको तो इसका ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ये आपके बुजुर्गों की कमी है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जरूर आज के बच्चों को अध्ययन करना चाहिए कि कोई IIT कानपुर प्रोफेसर होते हुए खुद को माँ गंगा के लिए बलिदानी क्यों कर दिया। जो देश का पहला पर्यावरण का वैज्ञानिक कहा गया, सिविल इंजीनियर रहा, जिसने बड़े बड़े बांधों बैराजों में भी
अपनी इंजीनियरिंग के बहुत सारे योगदान दिए, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, मैं गलत कार्यों में लगा हूँ। उन्होंने सिर्फ एक कार्य किया, जीवन के सारे सुखद जीवन को छोड़कर तपस्वी का जीवन जीना प्रारंभ किया। आप कल्पना करिए, आज के मॉडर्न बच्चों से कम है क्या स्वामी सानंद जी? क्योंकि मैं तो बहुत नज़दीक आपका सानिध्य लिया हूँ, पाया हूँ, आपकी विद्वता और मॉडर्न तरीके की विद्वता, आपके वैदिक अध्ययन, आपके संस्कार, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हम तो इतना जानते हैं कि हम लोग जब विद्यापीठ में थे तो आप तो एक ही चीज़ कहते थे कि जब तालाब खोदना होगा तो उसकी नाप जोख हम वहीं बैठ के करेंगे और वहीं फावड़ा चलेगा, उसी के साथ सब कुछ निकलता रहेगा। तो आप सीधे प्रैक्टिकल में विश्वास पहले रखते थे, जबकि आप वैज्ञानिक थे। स्वामी सानंद जी समय के बड़े प्रतिबद्ध थे। अनुशासन आपको बहुत ही प्रिय था। आप हर व्यक्ति को अनुशासित देखना चाहते थे। जीवन में भी अनुशासन होना आवश्यक है। आपके हर चीज़ में अनुशासन होना चाहिए। ये स्वामी सानंद जी का सबसे बड़ा सूत्र था। और कहीं न कहीं आप इस धरती पर एक देवत्व स्वरूप पधारे। आपने जो भी किया, जब भी, जहाँ भी, जैसा भी अनुभव आपने अर्जित किया, वह सब कहीं एक होकर एक माला के रूप में गंगा बलिदान का सत्याग्रह बना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल गंगा माँ वैसी ही अविरल निर्मल प्रवाहमान होंगी जैसा आप सोचते थे। एक दिन जरूर आएगा। जो हालात अभी हम बाढ़ में देख रहे हैं, हमें मानते हैं कि माँ गंगा साल के लगभग 6 महीने तो इसी रूप में बहनी चाहिए, और 6 महीने में बाकी जीवन उनका कुछ कम कुछ ज़्यादा हो, उसको समझ में आता है। लेकिन इसे बाढ़ नहीं कहा जाता है, ये माँ गंगा का प्रवाह मार्ग है। अभी भी मैं इतना ही कहूँगा सभी से जो गंगा जी के किनारे या देश की नदियों के किनारे रहते हैं, कभी नदियों का जो कछारी भाग होता है उसे देखा करिए, तब आपको अध्ययन हो जाएगा कि उस नदी का मूल प्रवाह मार्ग क्या है। और हमने तो उनके बहुत प्रवाह मार्ग को कम कर डाला है। लेकिन आज भी वो जहाँ तक अपनी सीमाएं खींचती हैं, जहाँ तक खुद की अपनी ग्रीन बेल्ट को निर्धारित करती हैं हर बाढ़ में, वहाँ तक तो कम से कम हमें और हमारे जिम्मेदारों को, प्रशासकों को अपनी रेखाएं निश्चित कर लेनी चाहिए कि हाँ, यहाँ तक तो नदी निश्चित हर वर्ष आएगी ही आएगी। रेड जोन वो है जहाँ पर नदी 10 से 15 साल के अंतराल में जाती है, और नदी 10 से 15 साल के अंतराल में एक बार ऐसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पर वो आम हर वर्ष नहीं पहुँचती। तो ये 3 है। ब्लू जोन जहाँ वो साल भर रहती है, ग्रीन जोन जहाँ घाट होते हैं और जहाँ हरियाली होती है, और रेड जोन जहाँ नदी 10 से 15 साल के अंतराल में जाती है। बाकी माँ गंगा पर संकट आज भी उतने ही है, उससे भी अधिक हो गए हैं। मैं खासकर प्रयाग की बात करूँगा। प्रयागराज में मैंने बताया आपको, ये बाल आज भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं तो ये बाल आज बहुत बड़े हो चुके हैं, लगभग 1.5-2 फुट के हो चुके हैं। तो मैं क्या कहूँ, ये तो भगवान जाने कि कब हमसे अलग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कब पुराने स्वरूप में आएंगे। लेकिन बस इतना ही जानता हूँ कि माँ गंगा में महाकुंभ के दौरान नाले भूमिगत करके डाल दिए गए थे। जो STP की व्यवस्था थी वो लगभग काफ़ी हद तक फेल हो गई थी। परिणाम इसका ये हुआ कि अधिकतर नालों को आपस में जोड़कर और उन्हें भूमिगत करके माँ गंगा में ही डाल दिया गया था। और अभी जब बाढ़ आई तो सबसे पहले भूमिगत नाले ही बैक हुए और उन्हीं का पानी शहरों में इकट्ठा होने लगा। और अभी तो ऊंचाई के नालों में पानी भी नहीं रुका है, वो तो अभी भी गंगा जी में गिरा रहे हैं जो ऊंचाई पे है। तो बात तो नहीं आई। जिस दिन उसमें पानी रुकेगा और तब जाकर ये महसूस होगा कि नहीं, अब तो माहौल ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि मोहल्लों में जाके पानी रुक रहा है। तो वो भी गंगा जी नहीं रुक रही हैं, वो भी हमारा ही मलमूत्र है जो रोज लाखों लाख लीटर माँ गंगा में जाता है। वो जब ठहर जाएगा तो हमारा मोहल्ला तो डूबेगा ही डूबेगा। हालात यही है। तो
बस इतना ही कहना है कि आप सभी को आज धरती पर एक ऐसा पवित्र आत्मा आज के दिन अवतरित हुई, जिन्होंने माँ गंगा के सत्याग्रह का अलग जगाया, जिन्होंने खुद माँ गंगा के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे जन आंदोलन चलाए, पाला मनेरी, भैरव घाटी, लोहारी नागपाला जैसी जल विद्युत परियोजनाओं को जिन्होंने ठंडे बस्ते में डलवाया, जिन्होंने कई बार माँ गंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की कोशिश किया और अंततः उन्होंने बलिदान हो ही गए। अंततः उन्होंने अंतिम 2018-19 में उन्होंने अपने आप को माँ गंगा के लिए बलिदान भी कर दिया। और आज देखिए तो उनका सातवीं पुण्यतिथि नहीं कहूँगा, ये अवतरण दिवस का है। तो बस इतना ही कहूँगा, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारी धरती पर ऐसे ही महान आत्माएं पैदा होती हैं और हमको बहुत कुछ प्रेरणाएं देकर जाती हैं और आगे कार्य करने के लिए एक रास्ता मार्गदर्शन देती हैं। तो बस इतना ही है कि अगर हम लोग माँ गंगा को के सपूत खुद को मानते हैं और माँ गंगा की चिंता करते हैं, देश माँ गंगा ही नहीं, मैं तो सभी में गंगा देखता हूँ, मैं सभी नदियों के लिए बात करूँगा, लेकिन मैं माँ गंगा के लिए विशेष बात करूँगा क्योंकि गंगा तो सिर्फ हम भारतीयों के पास है और तो जलधाराएं सबके पास है, लेकिन माँ गंगा सिर्फ हमारे पास है। तो माँ गंगा को हम कैसे, ये बात अलग है कि हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है कि माँ गंगा एक दिन वापस धरती से जाएंगी, लेकिन इससे जाएंगी ये तो तरीका नहीं है कि हमारी दुर्गत से हो जाए। माँ गंगा अपने तरीके से जाएंगी, वो उनका अपना संकल्प है, वो उनका अपना प्रकृति, अपना इस परमपिता परमेश्वर की जो रचना रही होगी उसके अनुसार है। अभी तो हम उसके कारण बने, ये हमारे लिए सपूत होने का कोई भी उदाहरण नहीं होगा। तो हम सब अगर सचमुच माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोमती, सई, सकन्नी, बगलाही, छैया, परैया, केन, बेतवा, चंबल, हिंडन, टोंस, ताप्ती, राप्ती, रावी, सतलज, यमुना, इन सब की अगर सचमुच चिंता करना चाहते हैं तो हम सबको एक, और देखिए मैं इन सब के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि गंगा कोई अपने आप से गंगा नहीं बनती। गंगा में 1500 जलधाराएं मिलती हैं, 1500। अब आप कल्पना करिए कि 1500 जलधाराएं जब उनमें मिलती हैं तब वो महाधारा बनती है। तो माँ गंगा तो एक छोटी जगह, आपने तो उसको गोमुख से मान लिया, तो गोमुख से तो एक छोटी सी धारा से निकलती है, उसके बाद उसमें कितनी सारे तंत्र मिलते हैं, फिर वो आगे महान तंत्र से मिलती है अलकनंदा माँ से, फिर वो गंगा का निर्माण करती है और फिर माँ गंगा धरती पर प्रवाहित होती है। और जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो जिस क्षेत्र से जाती हैं उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके भी गुण और चरित्र आप देख लीजिए, उनके अंदर भी वही गुण और चरित्र है जो माँ गंगा में है। यमुना माँ की जो सहयोगी नदियाँ, उनकी गुण चरित्र याद कर लीजिए, उनकी गुण चरित्र भी वही है जो माँ यमुना के है। सेम वैसा ही मिलेगा आपको। मैं बातें जो बता रहा हूँ इसको बड़ा अध्ययन का विषय है कि माँ गंगा की सहयोगी नदियों के किनारे आपको वही खुशहाली मिलेगी जो माँ गंगा के किनारे मिलती है। माँ यमुना के किनारे के जनजीवन में आपको वही परिदृश्य मिलेगा जो माँ यमुना के किनारे मिलता है। और नदियों का काम धरती को देने का नहीं है, नदियों का काम है मानव सभ्यता से लेकर जीव जगत को बांटने का, और जीव जगत में सब आते हैं। तो ये 84 लाख योनियाँ जो कही गई हैं हमारी, तो ये 84 लाख योनियों में हम जो चलते हैं, ये 84 लाख योनियाँ में जीव जगत, पेड़ पौधे, हम मानव, कीट पतंगे सब आते हैं और ये नदियाँ सबके लिए बहती हैं। इनका खुद का पेट, जैसा जल पुरुष जी कहते हैं कि 6 फीट होता है, 6 फीट नीचे नदी जाती है, 8 फीट नदी नीचे जाती है, उसके बाद ऊपर आके प्रवाहमान हो जाती है और कहती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको जितना चाहिए ले जा भाई। वो कभी भेद नहीं करती, उसका काम बांटने का है। तो सारी नदियाँ यही करती हैं। माँ गंगा और उनकी सहयोगी नदियाँ ही एक ऐसी नदी है जो अधिकतर धरती को देने का काम करती है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो गंगा जी के किनारे निवास करते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में सौभाग्य का ही अंश है कि हम ऐसे भूभाग पे हैं जहाँ खुशहाली बसती है। वरना ये जीवन तो बहुत बड़ा है और कहीं थार है, कहीं मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, तो कहीं पहाड़ है, पठार है, कहीं जंगल है, कहीं जल है, कहीं टापू है,
कहीं मरुस्थल इस तरह की ज़मीनें हैं जो समतल है। तो हर जगह जीवन तो हर जगह है, तो कोई वहाँ के संसाधन में वहीं के जो भी संसाधन होते हैं उसी में जीते हैं। आज भी आदिवासी वनवासी होते हैं, आज भी ऐसे लोग इस धरती पे हैं जिनको हम जानते नहीं, जो हमारी दुनिया को नहीं जानते। तो ये तो बस इतना ही कहना है कि मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता। आज का विषय सिर्फ इतना है कि माँ गंगा को लेकर परम पूज्य स्वामी ज्ञान स्वरूप स्वानंद प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब ने खुद को माँ गंगा के लिए क्यों बलिदानी कर दिया। ये हमारे आज के नौजवानों को अध्ययन करना चाहिए। जो भी आपको पाठ्य सामग्री कहीं से भी मिले आप उसको अर्जित करिए, इस पर जरूर अध्ययन करिए। ये आपके लिए एक बड़ा विषय होगा। इस पर शोध करिए कि कोई आधुनिक युग का पर्यावरण वैज्ञानिक, सिविल इंजीनियर, IIT प्रोफेसर अंततः खुद को गंगा जी के लिए बलिदानी कर दिया। ऐसा क्या? और खुद को साधु बना लिया, संत बना लिया, सारी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बाद जिसके लिए आज आप भागते हैं। आज शाम को इनके नाम पर बहुत सारी श्रद्धांजलि सभा जगह जगह पर आयोजित है। आप सब भी जहाँ पर हैं वहाँ से परम पूज्य स्वामी श्री को श्रद्धांजलि दीजिए और उनको नमन करिए। आज उनका जन्म दिवस है, हम सबके लिए सौभाग्य और खुशी का दिन है कि ऐसे ही पुनीत दिवस हों और ऐसे ही बलिदानी सपूत और ऐसे ही देश दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले विद्वान इस धरती पर जन्म लेते रहें। आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन जाता कौन कैसे है ये बड़ा तो जाने का तरीका। बहुत लोगों ने माँ गंगा को माई कहा, सपूत कहा और कुछ नहीं, सिर्फ खाने कमाने का काम किया। माई बोल के कमाई का जरिया बनाया, लेकिन ये है सपूत। पूरी दुनिया इनको पहचान लीजिए, देख लीजिए। इन्हें कहते हैं प्रोफेसर GD अग्रवाल, गुरुदास अग्रवाल, जो अंततः अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के रूप में जाने गए, जिन्होंने 111 दिन का अनशन करके माँ गंगा के लिए खुद को बलिदानी किया और आज की पीढ़ी और हम सब देश दुनिया पर्यावरणविदों के लिए एक सवाल छोड़ गए कि आखिर गंगा भक्त परिषद क्या है, उसके पीछे की परिकल्पना क्या थी, आखिर राष्ट्र नदी की परिकल्पना क्या थी, आखिर बांध, बैराज, खनन और नाले और तमाम तरह के संकट जो माँ गंगा में बने हैं वो माँ गंगा के लिए किस प्रकार आगे भविष्य के लिए संकट होंगे, माँ गंगा के जीवन के लिए एक दागदार इतिहास बनेंगे। उससे पूर्व हम सब क्या कर सकते हैं माँ गंगा के लिए, क्योंकि माँ गंगा सचमुच आज आपको महान जलधारा के रूप में जरूर दिखाई दे रही होगी इस बरसात में, लेकिन माँ गंगा के वो दिन भी याद करिए जब जून के महीने में वो सरकती, रेंगती और कहीं कहीं तो उसकी धारा ही टूट जाती है और वो देश की राष्ट्र नदी है। और सच बताऊं तो उसके नाम पर उसे A ग्रेड की नदी आज तक हमारी सरकारों ने नहीं माना। कम से कम आज स्वामी सानंद के जन्म दिवस पर हम यही घोषणा कर दीजिए कि वह देश की A ग्रेड की नदी है और A ग्रेड की नदी के अनुसार, उसके मानक के अनुसार उसको उसका जल दिया जाएगा। तब भी हम पर्यावरण पे काम करने वाले गंगा सपूतों में एक नया उल्लास होगा और एक नई आशा जगेगी कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल जरूर लागू करिए। माँ गंगा अगर सचमुच राष्ट्र नदी है तो राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल होना जरूरी है। इस पर हमारे देश के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। यही स्वामी सानंद जी के लिए सबसे बड़ा आपके लिए एक तरह से समर्पण होगा, एक तरह से उनके लिए यही सबसे बड़ा हम लोग प्रसाद स्वरूप भेंट दे पाएंगे। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप ये दो कार्य कर दीजिए तो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। नहीं तो राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल तो जरूर लागू करिए। अगर ये लागू करेंगे तब भी हमें मानते हैं कि इसकी 90% से ज़्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और आज देश के तमाम उन पर्यावरणविदों को जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि मैंने माँ गंगा या देश के पानी पर्यावरण में
अपना एक गिलहरी स्वरूप जीवन का कुछ अंश दिया है और मैंने भी कुछ आपके साथ रहकर किया है। आदरणीय जल पुरुष जी, आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, आदरणीय पानी पत्रकार अरुण तिवारी जी, और जो आज हैं भी नहीं, प्रोफेसर सानंद जी, आदरणीय अनुपम मिश्र जी, इन सब ने मुझे पानी पर्यावरण के विषय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रेरणा दिया है। वही सबकी माला पिरोकर मैं भी अपने जीवन को कृतार्थ बनाने की दिशा में लगातार लगा रहता हूँ। खाना कमाना तो हर व्यक्ति कर रहा है, मैं अपने तरीके से जीता हूँ, अपना तरीके से कार्य करता हूँ और अभी बहुत कार्य है, क्योंकि स्वामी सानंद ने बहुत सारे अभी कार्य हम सबको सौंपे हैं जो पूरे करने हैं, कराने हैं। और हमारे जिम्मेदारों को भी ये सोचना चाहिए कि जो स्वामी सानंद कांग्रेस शासन के समय एक ज़माने में पुराने सरकारों में हमेशा आंदोलित रहते थे, वो आखिर बाद में इतने शांत क्यों हुए, और फिर जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया अंततः 2018 आते आते तो उन्होंने खुद को बलिदानी कर दिया। ये सोचने का विषय है, क्योंकि आपको तो मैं अब क्या बताऊं, आप सबसे तो उनकी सारे वार्ताएं हुई हैं। आपको तो माँ गंगा का बेटा कहते थे, आप छोटे बेटे हैं और मैं बड़ा बेटा हूं, हम भाई हैं। और वो फ़ोन वार्ताएं, वो पत्र, सब कुछ ज़्यादातर मीडिया में भी आए हैं और लोगों के पास भी हैं। हमारे जिम्मेदारों ने कहीं न कहीं देश का एक बड़ा हीरा खो दिया और समय रहते सचेत नहीं हुए। और अगर आप चाहते तो आज स्वामी सानंद हमारे बीच में होते। अगर आप चाहते तो स्वामी सानंद ने ऐसा कुछ नहीं मांगा था कि जो आप दे नहीं सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं ये विकास और लालच हम सबको वो नहीं करने देता है जो हम कहते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन स्वामी सानंद ने कहा था कि मैं अपने आप को गंगा जी के लिए बलिदानी कर दूंगा, उन्होंने कर दिया। और हमने जो कहा वो हमने कितना किया, एक बार इस पर भी चिंतन किया जाए तो सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। आज आप सभी को स्वामी सानंद जी के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको जहाँ भी हैं उनको ढेर सारी बधाई। आप इस धरती पर पहले जन्म में हम लोगों को कुछ सिखा के गए, हम लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे पुनः आप इस धरती पर अवतरित हों और पुनः हम सबका मार्गदर्शन करते हुए इस धरती पर माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता की इस सत्याग्रह को फिर से आगे बढ़ाएं। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे, बोलो गंगा मैया की जय। स्वामी सानंद अमर रहे। हर हर गंगे, जय जय गंगे। जो भी साथी ऑनलाइन हैं, आदरणीय राहुल गौतम जी, प्रदीप पांडे जी, आशुतोष शुक्ला जी, राकेश मिश्रा जी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं साथियों। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी माँ गंगा के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं। डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल दिन जो एक तरह से प्रयागराज में भागीरथ प्रयास करते रहे। और माँ गंगा के लिए अगर किसी ने कभी प्रदूषण का विषय सबसे पहले उठाया है तो डॉक्टर दीन साहब थे। डॉक्टर दीन साहब बॉटनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहे और गंगा जल प्रदूषण निवारण प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले लगभग 5-6 दशक से वो लोगों को जागरूक करते रहे गंगा के प्रदूषण के विषय को लेकर। उन्हीं के आप एक तरह से शोध छात्र रहे हैं, आप उन्हीं के और आज भी आप CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज में हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। प्याऊ लगाते हैं, वाटर लिटरेसी का प्रोग्राम चलाते हैं, माँ गंगा के नाम से आपने संगठन बना रखा है और आप अच्छा कुछ कार्य भी करते हैं। तो बाकी राहुल गौतम जी नमस्कार साथी, आप कैसे हैं? आप ऑनलाइन हैं, अच्छा लगा। विवेक यादव जी सादर प्रणाम। प्रदीप पांडे जी मेरे परम मित्र हैं और प्रदीप पांडे जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रयागराज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदीप पांडे जी माँ गंगा के लिए ही आंदोलित एक सत्याग्रही हैं, लेकिन इनका सत्याग्रह जरा दूसरे तरीके का है। ये रोज नियमित माँ गंगा जी की आरती का संचालन करते हैं, जय त्रिवेणी जय प्रयाग। और पंडा पुरोहित भी हैं और पंडा पुरोहित होते हुए इन्होंने अपना जो नित्य कर्म समझा वो आय का साधन न बनाकर माँ गंगा की सेवा को समझा। और वहाँ पर एक दिव्य आरती, और वहाँ आपको बताऊँ एक भोलेनाथ इनके पास भी हैं, वो भी माँ गंगा से प्राकट्य हैं। तो एक भोलेनाथ जी हैं, वो विष्णु स्वरूप हैं, सफ़ेद उनका स्वरूप है और एकदम दूध जैसे चमकते हैं। तो
वो भोलेनाथ जी उसी आरती स्थल पे हैं। आप कभी जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती में जाइए, प्रयागराज जब शाम को जाएंगे तो वहाँ पर पंडित जी आरती करते मिलेंगे आपको, और इनके साथीगण। इनका संयोजन और इनका प्रबंधन बहुत बढ़िया है। आशुतोष शुक्ला जी को सादर प्रणाम। कैसे हैं भाई? ये मेरे भाई हैं। राकेश मिश्रा जी छुआरा हनुमान जी एक हमारे यहाँ का प्रसिद्ध घाट है। और जब मैं बच्चा क्या कहूँ कि मैं तरुण था और जवान हो रहा था, उस समय मैं उसी मोहल्ले में रहा करता था। और राकेश मिश्रा जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तो राकेश मिश्रा जी इस समय छुआरा हनुमान जी पर जो गतिविधि चल रही है उसके विशेष एक तरह से संयोजन में लगे रहते हैं। और उसके साथ साथ भी आप हमारे साथ आरएसएस में हम सब विद्यार्थी भी रहे हैं, विश्व विद्या भारती के विद्यालय में। तो आप एक तरह से हमारे सीनियर छात्र रहे हैं उस विद्यालय के, और आपके भाई तो हमारे साथ पढ़े हैं। मैं आपको भी सादर प्रणाम करते हुए इतना ही कहूँगा कि आप माँ गंगा के काम में, गंगा समग्र इस समय सरकार की एक इकाई है जिसमें आप एक बड़ी जिम्मेदारी में भी रहते हैं। मैं आपका प्रणाम करता हूँ भाई जी, सादर प्रणाम। हमारे बड़े भाई आदरणीय समाज शेखर जी, भैरवनाथ धाम संस्थान प्रतापगढ़, हमें लगता है इस समय ऑनलाइन वही होंगे, ये इस संस्थान तरफ से या कोई साथी हैं। मैं इस संस्थान को प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो कुछ सीखा हूँ, जो कुछ बना हूँ, इसी संस्थान से बना हूँ। यहीं से हम लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत किया है। यही मेरा मूल है, यही मेरा गांव है, यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे भगवान हैं। तो जो कुछ सीखा था यहीं से सीखा था, और यहीं से सीख के देश दुनिया में जो कुछ भी अपना अनुभव दे पाया हूँ, दिया हूँ अभी तक का, और अभी भी जो कर पा रहा हूँ अपने कर्म भूमि प्रयागराज में हूँ, कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। खासकर स्वामी सानंद के सपनों की गंगा का विषय लेकर देश दुनिया में हम सबको खड़ा होना है। सभी नौजवानों को मैं कहूँगा, सभी पर्यावरणविदों को कहूँगा, सभी साथियों को कहूँगा, और उन छात्रों को भी कहूँगा जो आज पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और अगर आपको देखिए, अपने मूल से जुड़े रहिए। आप कुछ भी बन जाइए, आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, आप कितने भी आधुनिक हो जाइए, लेकिन अपने मूल से जुड़े रहिए। और इसी धरती पे आज ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कल तक इसी कॉलोनियों में बैठ बोलते थे मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन आज वो अकेले घरों में पड़े हुए हैं। और सही बताऊं तो ऐसे ऐसे भी बुजुर्गों को देखा है जो अंतिम हफ्तों काट दिए अपने घर में अंतिम सैया पे, और उनके पास कोई आया नहीं। और आज के ज़माने में तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है। बस इतना ही कहना हो, ज़माना बदल रहा है, इस धारा में मत बहिए, इससे थोड़ा सा अलग होइए, अपनी मातृभूमि के साथ जुड़िए, अपने धर्म कर्म अपने संस्कार को समझिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो बड़े बुजुर्गों ने बतलाया है उतना तो अपने जेहन में रखिए, उतना पालित करिए। इतना भी मत बदल जाइए कि लौटने में टाइम लग जाए। स्वामी सानंद जैसा आधुनिक व्यक्तित्व आखिर माँ गंगा के लिए खुद को बलिदानी क्यों किया, ये सवाल मैं पूरे देश दुनिया के लिए देना चाहता हूँ। उसको समझे, देखे, और इससे भी ज़्यादा अगर समझना चाहता है तो अरुण तिवारी जी का आत्मकथ्य को जरूर पढ़े। अगर नहीं पढ़ रहा है तो मुझसे प्राप्त करें। स्वामी सानंद का खुद का आत्मकथ्य है, उन्होंने अपने ही साक्षात्कार अरुण तिवारी जी पानी पत्रकार जी को दिया था, जिसकी पूरी लेखनी के रूप में, एक किताब के रूप में आपके सामने है। और इसका नाम भी यही है, स्वामी सानंद का आत्मकथ्य। तो पानी पत्रकार अरुण तिवारी जी हम सबके बड़े भाई हैं। ये किताब उन्हीं के द्वारा तैयार हुई थी। स्वामी सानंद जी जब अनशन पर थे, 111 दिन के अनशन के दौरान, उससे पूर्व की ये किताब है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर स्वामी सानंद जी ने खुद को माँ गंगा के लिए क्यों बलिदान किया है। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, बस करने में विश्वास रखते हैं। तो अभी भी अपना ही कर्म करता रहता हूँ। और इतना कहूँगा, आज का नौजवान समाज पीढ़ी भटका बहुत है। वो कितना भी आधुनिक हो रहा है, कितना भी पढ़ लिख रहा है, सिर्फ खाने कमाने में लगा है। वही पक्षी, वही जीव जगत वाला जीवन जी रहा है, जैसे एक जानवर जीता है, जैसे एक पक्षी जीता है। वो भी एक एक तिनका उठा घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से अंडा देता है, बच्चे पैदा करता है, और बच्चे उड़ जाते हैं खा पी के। तो बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं। तो मूल जो है उससे हम भटक रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि जरा अपने संस्कार, अपने मूल, अपने सनातन, जिसमें आप जिसका जयकारा रोज लगाते हैं, उस गौ माता का आप जो रोज जयकारा लगाते हैं, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। एक शंकराचार्य जी हैं
जो लगातार पिछले 1.5 वर्षों से हमारे पूज्य परम पूज्य शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर लगातार आवाज़ उठाए जा रहे हैं, फिर भी किसी के ये बात समझ में नहीं आ रही, ना तो जिम्मेदारों को, ना तो हम जैसे देश के नागरिकों को। और देश का नागरिक तो इतना चुप्पी लगाया है, गंगा के नाम पे भी चुप्पी लगाया, हर चीज़ पे चुप्पी लगाया। भैया देखो एक चीज़ बताऊँ, अगर हम लोकतंत्र भी माने तब भी हमारा यह अधिकार है कि क्या कहाँ पर बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और ये अलग बात है कि हम कब किसे पसंद कर रहे हैं, कब किसे नहीं कर रहे हैं, और किस कारण कर रहे हैं, किस कारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंगा अलग चीज़ है, गंगा माई है, सबकी माई है, उसके विषय में कोई भी समझौता नहीं। जिम्मेदारों को उसमें बोलने में आपको गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर जिम्मेदार कुछ कमी कर रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। बाकी सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। ये पुस्तक अगर किसी भाई को चाहिए तो वो हमें बताएगा, मैं उसे प्रेषित भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा प्रतियाँ नहीं है, इसीलिए वही व्यक्ति मंगाएगा जो सचमुच इस विषय को गंभीरता से समझना और कुछ करना चाहता हो। तो सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। आप सबको पुनः एक बार परम पूज्य स्वामी सानंद जी की अवतरण दिवस की ढेर सारी, जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे परम मित्र भोपाल सिंह चौधरी जी उधर वो भी काफ़ी सजग रहते हैं। हमारी एक बहन है उधर केदारनाथ में, वो भी लगातार लगी रहती है। देश दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी गौ माता के विषय को लेकर अभी भी आंदोलित हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित कराना चाहते हैं। जैसे उन्होंने माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया, या उनका ही प्रयास है, उन्होंने ही एक लंबा प्रयास किया था उस जमाने में, जगपुरुष जी ने प्रयास किया था। परम पूज्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का एक तरह से आशीर्वाद था, और परिणाम स्वरूप उस समय की सरकार ने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया। लेकिन कहीं न कहीं गंगा जी को राष्ट्र नदी से जुबान से घोषित किया गया है, कागजों में घोषित किया गया है। वो सम्मान, वो गौरव, वो प्रोटोकॉल अभी तक नहीं दिया गया जो देना चाहिए। तो परम पूज्य शंकराचार्य जी अभी गौ माता का विषय लेकर पूरे देश दुनिया में आंदोलित हैं, सत्याग्रह रही हैं। हम सब भी उसके एक अंश हैं, और कहीं न कहीं गौ माता की जयकारा रोल लगाते हैं, गौ हत्या बंद होने की बात करते हैं। लेकिन गौ हत्या बंद कराने के लिए कोई खुल के नारों के अलावा नहीं बोलना चाहता। तो नारों से अलग होना पड़ेगा, नारों को आत्मसात करना पड़ेगा और उसे अपने कर्मों में धारित करना पड़ेगा। गौ माता धरती माता है, गौ माता राष्ट्र माता है, और गौ माता ही एक तरह से उसी में सभी देवी देवता निवास करते हैं, वही सनातन है। तो सभी को हर गंगे, गौ माता की रक्षा हो और गौ माता राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठापित हो, और माँ गंगा का प्रोटोकॉल जल्द से जल्द सृजित हो। यही सोच के साथ आज परम पूज्य स्वामी सानंद जी के अवतरण पर उनको पुनः एक बार नमन करते हुए, और इस बात का हम सब उनको साधुवाद देंगे कि वो धरती पर आए, हम सबको कुछ सिखाए, और उन्होंने कहीं न कहीं एक सपूत होने का धर्म हम सबको दिखाया। और फिर से हम चाहेंगे कि वो धरती पर आए और हम सब उनकी प्रेरणा में कुछ करेंगे। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे।